लोन के फंडामेंटल जबरदस्त है। कल मैंने वीडियो बनाकर आपको एक एक चीज बता दी थी। अब इसमें कमजोर पक्ष क्या है? सिर्फ एक कमजोर पक्ष लगता है कि प्रमोटर की होल्डिंग 11.70 है, मोटा मोटा 12 पकड़ लो, 12% है प्रमोटर की होल्डिंग। डीआईआई और एफआईआई के पास है लगभग 35% माल, दोनों का मिलाकर हो गया 47%। अब पीछे के रास्ते से कुछ पब्लिक के अंदर भी इनके रिश्तेदार, इनके जान पहचान, जिनको इन्होंने माल खरीदवा रखा होगा, 2-3% वो खरीद लिए, मोटा मोटा 50 और 52% के करीब इनके पास माल है। स्टॉक फंडामेंटल की वजह से तो गिरेगा नहीं। अब स्टॉक को ऊपर नीचे जो करेगा वो करेगी स्मार्ट मनी। ये स्मार्ट मनी की गहरी चाल होगी। स्मार्ट मनी अपना नीचे से ऊपर तक का जोड़ लगा लेगी पब्लिक को स्टॉक में से बाहर निकालने के लिए। जितना उसे माल चाहिए, जितना माल जब तक उसके पास इकट्ठा नहीं होता, ये स्टॉक को ऐसे ही ऊपर नीचे करेगी। अब मैं बात करता हूं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। 246 रुपये 60 पैसे पर भी स्टॉक की सपोर्ट बनी हुई है। अब स्टॉक या तो यहीं से ऊपर जाए या फिर 42 रुपये पर एक दिन के टाइम फ्रेम पर गैप है, उस गैप के आसपास आए और वहां से ऊपर जाए। और एक महीने के चार्ट पैटर्न पर 38 रुपये पर स्विंग लो बनी हुई है, वो ब्रेक ना हो, 38 रुपये वाली स्विंग लो ब्रेक ना हो और स्टॉक 42 रुपये 41 रुपये से ऊपर की जर्नी शुरू करे, धीरे धीरे ऊपर आए, 54 रुपये के ऊपर आए तो वहां से मजबूती आना शुरू हो जाएगी। और 62 रुपये के ऊपर तो ये बिल्कुल बुलिश हो जाएगा। 62 रुपये के ऊपर इसके टारगेट है। पहला टारगेट 93 रुपये का इमीडिएटली, दूसरा टारगेट है 133 रुपये का, और ये दोनों टारगेट पूरे होंगे 62 रुपये के ऊपर। पैटर्न में सबसे खतरनाक चीज जो दिखाई दे रही है उसको ध्यान से सुन लो। एक महीने का चार्ट खोल लो और एक हफ्ते का चार्ट खोल लो, दोनों में वो चीज दिखाई देगी आपको। स्टॉक ने 84 रुपये की हाई लगाई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन 84 रुपये की हाई ने तोड़ी, फिर वहां से नीचे आ गया, लो तोड़ी, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। मतलब कि लंबे बड़े टाइम फ्रेम पर नीचे आने के लिए प्राइस एक्शन बना हुआ है, जो कि बिल्कुल भी संकेत अच्छे नहीं है। स्टॉक 38 रुपये के नीचे जाता है, जो कि जाना नहीं चाहिए। अगर जाता है और उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो स्टॉक 34 रुपये और 31 रुपये आ सकता है। इन्होंने स्टॉक को ऊंचे रेट पर खरीद रखा है। अब उनको क्या करना है? या तो वो 38 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले, जैसे 38 रुपये के नीचे क्लोजिंग आए स्टॉक से बाहर हो जाए। अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर एवरेज भी ना करें। एवरेज करने के लिए वो सिर्फ एक ही लेवल रखें, वो रखें 31 रुपये। 31 रुपये अगर ना आए तो एवरेज ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से बाउंस बैक हो जाए, हो जाने दो, आपके पास तो स्टॉक है ना। अगर आप यहाँ पर स्टॉक की बाइंग कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं और स्टॉक किसी वजह से 34 रुपये 31 रुपये जाता है तो फिर आप स्टॉक को होल्ड करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए बेहतर है जो आपके पास स्टॉक है आप उसे होल्ड करो और 31 रुपये आए तो एवरेज करो। 34 रुपये पर तो है रीटेस्ट। स्टॉक ने जहां से ब्रेक आउट दिया था वो लेवल है 34 रुपये का, तो 34 रुपये पर रिटेस्ट है, वहां से स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। और 30 रुपये 50 पैसे पर है स्टॉक का जबरदस्त बाउंस बैक। सन 2003 में स्टॉक ने 30 रुपये 35 पैसे से 133 रुपये की हाई लगाई थी। जिन्होंने स्टॉक को रिसेंटली बाय किया है उनको क्या करना है? अगर उनका स्टॉक प्रॉफिट में है, थोड़े बहुत नुकसान में है, बराबर रेट पर है तो एग्जिट हो जाओ। वैसे स्टॉक को एक बार यहाँ से 51 रुपये के आसपास जाना चाहिए। इस स्टॉक में नई बाइंग करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, अगर ये स्टॉक यहाँ से 54 रुपये के ऊपर जाता है तो वहां पर मजबूती के संकेत मिल जाएंगे, लेकिन कंफर्म मजबूती जहां से ब्रेकआउट आने के चांस बहुत ज्यादा है वो 62 रुपये के ऊपर ही मिलेगी। अब आप कहोगे 62 रुपये तो बहुत ऊपर हो जाएगा, बात बिल्कुल आपकी सही है, बहुत ऊपर हो जाएगा। तो अब क्या करना चाहिए? अब आपको दो जगह बाइंग करनी चाहिए। एक तो 42 रुपये आप बाइंग करो और 38 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो। आप अगर 38 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते, दूसरी बाइंग के लिए आप इंतजार करेंगे 31 रुपये और 34 रुपये के बीच में स्टॉक के आने के। वहां तक आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। उससे नीचे तो स्टॉक को ले जाने की हिम्मत स्मार्ट मनी की भी नहीं होगी, और उस लेवल तक स्मार्ट मनी को जितना माल चाहिए उतना माल स्मार्ट मनी के पास इकट्ठा हो जाएगा। अब दो बात सबसे बड़ी पॉजिटिव जो इस स्टॉक के अंदर है, इसके फंडामेंटल बहुत जबरदस्त है। अगर 10 नंबर में से इसके फंडामेंटल को नंबर देने हैं तो 8 और 9 नंबर इसके फंडामेंटल को मिलेंगे। और दूसरी बात, एफआईआई और डीआईआई के पास 35% होल्डिंग है, और अगर स्टॉक नीचे आता है तो इनकी होल्डिंग धीरे धीरे और बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये दो ऐसे मजबूत फंडामेंटल हैं कि स्टॉक को कहीं से भी ऊपर की ओर उड़ान शुरू कर सकते हैं, तो इस बात को भी नजरअंदाज मत करना। अब पूरे टेक्निकल एनालिसिस का निष्कर्ष और निचोड़ सुन लीजिए। 30 रुपये के आसपास है लक्ष्मण रेखा, जो बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। दूसरा 62 रुपये के ऊपर है इसका ब्रेकआउट, और वो ब्रेकआउट सीधा स्टॉक को पहले 93 रुपये और फिर सीधे 133 रुपये के ऊपर लेके जाएगा। और ये दोनों टारगेट आपको 62 रुपये के ऊपर बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। इसलिए जिनके पास ये स्टॉक है वे समय दो, धैर्य रखो, घबराओ मत और समझदारी से स्मार्ट मनी की चाल को समझते हुए इसमें आप ट्रेड करो। दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन हाँ बहुत लंबे समय से मैं चार्ट को पढ़ना सीख रहा हूं। उसी आधार पर मैंने आज आपको ये सब लेवल बताए हैं।